बेटा इस क्वेश्चन को जब भी कभी एग्जाम में आता है बहुत कंफ्यूजन होते हैं। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो कोई सोचता है भाई NO2 भी तो था, वो वाला क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, NO2 भी है, क्लोरीन भी है, yet it is ortho and para-dielectric, तो NO2 भी तो ऑर्थो एंड पैरा-डाइलेक्ट्रिक थी, तो क्लोरीन भी यही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो बात थी, ये वाला जो बात थी वो किसके रेस्पेक्ट में था? देखो ये वाला जो बात थी ये इसके रेस्पेक्ट में है। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है। ये जो हम लोग NO2 का बात पढ़ते थे वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बुक से देखो ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद पेज पलटते हैं, जो हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया। करने के बाद हम लोग का ये वाला फिगर ये भी हम लोग डिस्क्राइब किया NO2 ग्रुप के केस में। इसके बाद हम लोग का शुरू होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो है एक्स ये वाला, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होती है, यहाँ पे सब नेगेटिव चार्ज होती है। तो अभी जो क्लोरीन है ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे कौन किसको जोड़ेगा? क्लोरीन को ही जोड़ देगा, ये NO2 को जोड़ देगा इस तरीका से। और पहले क्या हो रहा था, वो जो है ना वो क्या कर रहा था, OH ग्रुप यहाँ पे जाके जोड़ रहा था, यहाँ पे जोड़ रहा था, क्लोरीन हट रहा था, ये जोड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन हटते हैं बेटा? कौन हट जाते हैं? इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था बेटा? क्लोरीन हट गया था, यहाँ पे क्लोरीन हट गया था। यस, यहाँ पे क्लोरीन हट गया था। तो एक बार बताता हूं, एक मिनट लिख के बता। क्लोरीन थी, OH माइनस आयन आई थी, यहाँ पे जाके जोड़ा था, ये बॉन्ड टूटा था, बाद में एक पोजीशन बनी थी क्लोरीन OH माइनस, यहाँ पे चार्ज ये वाली ऐसे ऐसे चला, फिर बाद में एंड में ये वाला हट गया था। कौन हटा था? Cl माइनस। आज मतलब क्लोरीन है, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है, जैसे ये वाला है, क्लोरीन है, यहाँ पे भी बॉन्ड वगैरह बना देते हैं। अभी मतलब HNO2 जो तुम्हारे रिएक्शन कंडीशंस देखोगे HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इस केस में क्या होता है, NO2 ग्रुप अटैच हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे क्लोरीन हट रहा था ना बेटा, क्लोरीन आउट हो रहा था, रिमूव हो रहा था, यहाँ पे कौन रिमूव होती है? हाँ बेटा बताइए, कौन रिमूव होती है? बताइए बेटा। यहाँ पे वहां पे जैसे क्लोरीन होती है, यहाँ पे कौन रिमूव होते हैं? बताइए बेटा जल्दी से, वेरी क्विक बोलिए भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन क्या है? अच्छा बेटा सुनो,
जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था, OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक था, न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे ये चीज आता, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन OH माइनस आता था और Cl माइनस बाहर चला, यहाँ पे Na2 आके अटैच हो जाता, तो कौन रिमूव होती है बताइए? यहाँ पे जो Na2 बेटा, ठीक है ना, पॉजिटिव नेचर होते हैं, पॉजिटिव नेचर होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल EU, और ये बोला न्यूक्लियोफाइल NU, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हुआ तो कौन आउट होगा? हिंट दे दूं? हिंट दे रहा हूं, देखिए देख, थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं, अच्छा सा लिखते हैं, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस आउट, ये देख ये देख ये देख, ओके, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ओके, ये बात पहले तुमको मालूम होना चाहिए। तो बेटा एक बार तुमको बता देता हूं, जो कभी भी ये चीज को पढ़ोगे तो दोनों को साथ साथ, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, ये में न्यूक्लियोफाइल अटैच, न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, नेगेटिव है तो नेगेटिव जाने वाला है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाने वाला है, ओके, अंडरस्टूड? इसको इस तरीका से मान लो, इस चीज को ध्यान, इसके बाद आगे की बात, although chlorine electron withdrawing group, yet it is hot than paradirecting in electrophilic substitution reaction, ये पे दो पार्ट, एक आएगा आई इफेक्ट और एक होगा रेजोनेंस, एक होता है आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा बताओ, इंडक्टिव और रेजोनेंस में से कौन यहाँ पे ओवरसीट करता है? दोनों इफेक्ट काम करता है, लेकिन किसका मतलब ज्यादा होता है असर? दोनों काम करता है, इंडक्टिव एज वेल एज रेजोनेंस। सोचो, सोच के फिर मेरे को बताओ। अभी तुम लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे देखो इसके बारे में दिया है, इसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। दोनों इफेक्ट यहाँ पे काम करते हैं। क्या बोलता है इस जगह पे? देखो एक वर्ड है, क्लोरीन विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। एक इफेक्ट से आउट कर रहे हैं, दूसरे इफेक्ट से दे रहा है। तो क्लोरीन विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस बिकॉज बेंजीन रिंग में लगा है। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, जैसे बुक से बता दे रहा हूं। क्लोरीन डिस्टेबिलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटन फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन डिस्टेबिलाइज, इसको डिस्टेबिलाइज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव को नेगेटिव करने कौन वाला है? दैट इज हिज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। थ्रू रेजोनेंस halogen tends to stabilize the carbocation and the effect is more pronounced and odd than para position. The inductive effect तो कौन सा जगह odd than para position में ज्यादा होता है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी वो कहां पे odd than para position में ज्यादा काम करेगा। The inductive effect is stronger than resonance, causes net electron withdrawal and thus causes net disactivation. The resonance effect tends to oppose the inductive effect. बेटा और नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बोर्ड में इसको एक्सप्लेन करेंगे, बोर्ड में हम लिख के इसको एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इसमें हम रीड करेंगे ना तुम बोर हो जाओगे, ऐसे भी थोड़ा बोर हो गया होगा पहले सुबह से। अच्छा ओके,
बेटा अभी 8:45 हो गया। ये पार्ट तो मैंने बताया, क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। आज जो है फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसमें दो चीज लगते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये दोनों इफेक्ट लगते हैं। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है वो भी पता चल गया। यहाँ पे देखो नंबर 1 पॉइंट मैंने अभी अभी जो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दो कर देता हूँ। ये तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है दोनों, इसका भी ऑर्थो मेटा है, इसका भी ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसमें Cl माइनस आउट होती है, ये होता है कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे H प्लस आउट होती है। इस जगह पे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताते थे, रेजोनेंस को ही चलाते थे और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्यों आएगा यहाँ पे, इस जगह पे इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट और आर इफेक्ट दोनों आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इंडक्टिव इफेक्ट खींच लेगा, रेजोनेंस उसको वापस करेगा, ठीक है। तो अभी तो टाइम हो रहा है, तो पार्ट 2 में काम बता दूंगा, मतलब पूरा कंप्लीट आंसर टुमारो में बताऊंगा, बिकॉज अभी टाइम हो चुका है, ठीक है। क्लास अभी एंड कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ओके। एक मिनट, ओके। बेटा पार्ट 2 में हम लोग पहले रेजोनेंस को बता रहे हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है। जब क्लोरीन एटम से रेजोनेंस में हम लोग देखेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, नहीं तो ऑर्थो में होगा, नहीं तो मेटा में होगा, नहीं तो पैरा में होगा। ये बोला था क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बात तो सही है। Yet it is often para-directing in electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल EU, इलेक्ट्रोफाइल किस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक। जो इलेक्ट्रोफिलिक होती है वो कहां जाके अटैच हो जाएगा, वो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां पे वो चला जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के पास जहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे जाएगा। ये बात क्लियर है बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब नेगेटिव के तरफ जाके अटैक करेगा। okay? तो यहां से एक बात होती है भाई, ये तो क्लोरीन है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ भी कर लेता है, इसमें रेजोनेंस होगा तो यहां और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन अभी क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको दोबारा ही बताएंगे, इंडक्टिव के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे तो क्या होगा, जैसे देखो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे तो उस जगह पे हम लोग को ये चीज आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन है, इसके बाद ऑलरेडी है, तो कार्बन के पास से ये क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर देगा। ओके, जैसे मतलब बेंजीन रिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने तरफ। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कार्बन एंड क्लोरीन होता था, तो क्लोरीन क्या होता है, डेल्टा माइनस कर लेते थे, ये बेटा डेल्टा प्लस कर लेते। तो सेम वही इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो उस केस में क्या होगा, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला जाएगा, क्लोरीन डेल्टा माइनस हो जाएंगे, ये वाला डेल्टा प्लस हो जाएगा, तो उसको एरो देके यहाँ पे प्लस करके दिखा। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो इसी जगह पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया, तो
तो यहाँ पे पॉजिटिव नेचर की बात आएगी। ये जो हमने यहाँ पे लिखा, ये क्लियर हुआ ये वाला बात? इंडक्टिव इफेक्ट होगी तो ऊपर की तरफ खींचेगी। ओके, बेटा ये दोनों पॉइंट, ये वाला तुम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है नहीं? क्या होता है, ये क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, ये तुम लोग का क्लियर हो। इसके बाद पूरी जो थिंग है उसको हम बताएंगे। ओके, उसके लिए हम ये वाला डायग्राम जो बुक में दिया है उसको हम बना रहे हैं अभी बोर्ड में, और इसको साफ कर देते हैं, फोटो भी सेंड कर दे रहा। पहले बेटा ये तो इलेक्ट्रोफाइल होती है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे जानते हो ना हाइड्रोजन होता है, तो सभी जगह पे हाइड्रोजन होती है, तो ठीक है बेटा इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिए कि वो भी कहां से आ गया। अभी ई प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तब इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो इसके साथ एक बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इसका नाम क्या होगा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा, ये जो है ये क्या हुआ, कार्बोकैटायन हुआ। ओके, कार्बोकैटायन हुआ, तो इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आई वाला किसी ने उधार दिया, उसके बाद अभी पैसा कम हो गया, अभी उससे भी कोई खींच रहे हैं तो क्या होता, और भी डिस्टेबलाइज हो जाए। अभी इसका वाला इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का बात करेंगे तो ये क्या होगा, कार्बोकैटायन डिस्टेबलाइज, तो इस जगह पे देखोगे, मान लो इसने वाले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं तो कार्बोकैटायन क्या होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, कार्बोकैटायन क्या होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो तुम्हारा बुक में लिखा है एक वर्ड, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ओके, तो इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन था इसको इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन स्टेबलाइज करना चाहिए, डिस्टेबलाइज कर दिया। ओके, कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, ये बात क्लियर हुआ, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सेकंड पार्ट में, तो ये बात क्लियर हुआ बेटा, ये वाला बात क्लियर हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। बेटा आवाज सुनाई दे रही है बेटा, नहीं तो एक काम करता हूँ, आवाज को सुनाई दे रहा है ना बेटा? अच्छा बेटा, मैंने शायद उसमें साउंड, इसमें कुछ होता है बेटा, मैंने साउंड कम करके रखे थे, वो थोड़ी देर पहले कुछ डाटा ट्रांसफर कर रहे थे, आवाज हो रहा था। हाँ बेटा, हाँ बताते हैं। पहले ध्यान रखोगे, एक मिनट देखता हूँ ऑन है ऑफ है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को अटैच होने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो बॉन्ड बनाएंगे, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तभी वो बॉन्ड बनाएंगे, अदरवाइज बनाएंगे नहीं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज भी बैलेंस बॉन्ड भी बनेगा, तो ये जो बॉन्ड बना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया था, कहां से आए थे, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास चला गया, तो यहाँ पे आ गया, तो ये वाला कार्बन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये वाला कार्बन क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, और उसको ही क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन, इसकी वजह से यहाँ पे कार्बन था। अभी इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आउट कर लेता है, तो कार्बोकैटायन तो बना था, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन को आउट कर रहा है, दैट मींस क्या है, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर देता है। देव क्लियर, देव इट इज क्लियर,
ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पहुंचेंगे। पहले जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम के थ्रू ये दोनों क्लियर होना चाहिए। क्लोरीन रिलीजेस इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन बाय आर इफेक्ट। आर मींस रेजोनेंस इफेक्ट। थ्रू आई इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइज इंटरमीडिएट कैटायन कार्बोकैटायन। ये दोनों पॉइंट क्लियर बेटा? दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? लिखो। देव, क्या? इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं आई इफेक्ट की वजह से, और रेजोनेंस होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देते हैं आर इफेक्ट की वजह से, आई खींचता है ये देते हैं। लेकिन जब हम लोग जानते हैं इस जगह पे वो आ गया, कौन इलेक्ट्रॉन आ गया था, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या था, कार्बोकैटायन था। तो एक कार्बोकैटायन से भी इलेक्ट्रॉन एक खींचता है। जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन बने हैं, ठीक है, जैसे वाला चीज हम बना के बताएं, तो क्या है यहाँ पे बनेगा, तो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कौन करेगा, ये वाला, और डिस्टेबलाइज करेगा ये वाला। तो यहाँ पे लिखा है थ्रू आई इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इसको स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज कर देता। लेकिन ये जो है स्टेबलाइज कौन करते हैं, आर इफेक्ट। तो आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज कर देते हैं, आर इफेक्ट स्टेबलाइज कर देते हैं। ओके, बात क्लियर? देव, ठीक है, ये बात क्लियर हुआ, उसका आगे बढ़ते हैं। और बेटा अभी पॉइंट्स मैंने लिख दिया बोर्ड साफ करके, अभी एक्सप्लेन करता हूं। अभी देखो यहाँ पे क्लोरीन थी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, कब हुआ, जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन में अटैक किया, ऑर्थो पोजीशन में अटैक किया। अभी तुम लोग जानते हो ऑर्थो पोजीशन में अटैक कर देते ऐसा हो गया। लेकिन रेजोनेंस होता तो क्या होता, रेजोनेंस के वजह से यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आ जाता, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता। तो ये हम लोग जानते हैं, बाय रेजोनेंस क्लोरीन टेस्ट टू स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा तो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। तुम्हारा बुक में देखोगे वो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है बेटा। ये बोलो आएगा तो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। अभी इलेक्ट्रोफिल को, इलेक्ट्रोफाइल तभी यहाँ पे अटैच हो पाएगा जब कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगी, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, तब इसका जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया जाए। तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो ई बोल रहा था, ये पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे अटैच तभी हो पाया जब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग जब देखे थे इस जगह पे कभी भी मेटा पोजीशन में कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आते हैं, यहाँ पे आता है, नहीं तो यहाँ पे आता है, नहीं तो यहाँ पे आता है। नेगेटिव चार्ज इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता, इस जगह मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन में कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो इसमें क्या बोलते हैं, रेजोनेंस क्लोरीन टेंड्स टू स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, बात सही है। इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कौन सा इफेक्ट, बाय रेजोनेंस
क्लोरीन टेंड्स टू स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देंगे। इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट द ऑड देन पैरा पोजीशन। अभी मान लो कि न्यूक्लियोफाइल जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक होगा कि मान लो पैरा पोजीशन में आएगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यहाँ पे तो नेगेटिव रहता ही है। इस नेगेटिव चार्ज की जो बात थी उसको रिड्यूस कौन कर देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते कहाँ पे, कौन बढ़ाते, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, और तो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये तो एसिटीज है ना। यहाँ पे मतलब मैं जस्ट थोड़ा न्यूमेरिकल के तरफ से बता रहा हूँ। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब बढ़ा देते 10, ओके 10 बढ़ाते हैं। तो ये मान लो कि जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, घटाते हैं। तो अभी स्ट्रॉन्गर कौन था, आई स्ट्रॉन्गर, आई स्ट्रॉन्गर। तो अभी देखो मैं बताता हूं ये चीज क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, यहाँ पे नेगेटिव है उससे कुछ घटा रहे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से उससे कुछ घटा रहे, ये तो टोटली पॉजिटिव हो रहेगा। ये तो यहाँ पे कोई डेंसिटी नहीं था, यहाँ पे डेंसिटी थी, इस डेंसिटी को कुछ घटा रहे, यहाँ पे बोला 10 थे, और ये मान लो कि 8 घटा देता है, ये -10 था, ये वाला 8 घटा देते, इंडक्टिव इफेक्ट 8 घटा, और यहाँ पे 10 चार्ज थी, 10 मान लो कि टाइप का चार्ज। अभी यहाँ पे 8 घटा दिया तो -2 तो बचा, लेकिन यहाँ पे तो कोई -2 का सवाल ही नहीं होगा, ये तो टोटली पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिटिल बिट नेगेटिव का इफेक्ट रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से भी हटाएगा, 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 लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव से कुछ हटाएगा तो कुछ तो नेगेटिव बचेगा। तो क्या बोल रहा है देखो, आई स्ट्रॉन्गर देना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना मतलब डीएक्टिवेशन करना। डीएक्टिवेशन मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। रेजोनेंस के वजह से ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है, नेगेटिव डेंसिटी आ चुका है। अभी क्या करेंगे, रेजोनेंस ने बढ़ा दिया, लेकिन इंडक्टिव बोलेंगे हम तो स्ट्रॉन्गर है, तुमने बढ़ाएगा हम घटाएंगे। जैसे होता है नहीं, पॉलिटिक्स में भी होती है, मतलब एग्जाम्स में भी होती है, कोई एग्जामिनर ज्यादा नंबर दिया, किसी ने कोई घटा दिया, लाइक दैट, कुछ भी, मतलब नॉर्मल केस बता रहा। रेजोनेंस क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा बढ़ा दिया, कहाँ कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से भी स्ट्रॉन्गर है, बोला तूने बढ़ा यहाँ पे, हमने इसमें से घटा हुआ, तो हर जगह से घटाएगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऑर्थो से घटाएगा, पैरा से घटाएगा, मेटा से घटाएगा। अरे पैरा और ऑर्थो में तो ऑलरेडी नेगेटिव थी, तो घटाएगा, उसमें से घटाएगा तो कुछ तो बचेगा। मतलब -10 था, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, ये तो 0 थी, यहाँ पे तो कुछ नहीं थी, यहाँ पे तो नेगेटिव डेंसिटी नहीं थी मेटा में, रेजोनेंस के वजह से। मैं रेजोनेंस का स्ट्रक्चर तुम लोग को पहले बना दिया था, देखोगे, इसलिए हमने पहले रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाए थे। यहाँ पे तो कुछ नहीं थी, तो रेजोनेंस बढ़ा दिया, इंडक्टिव बोला हम घटाएंगे, मैं तुमसे भी स्ट्रॉन्गर हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो रेजोनेंस जैसी बढ़ा दी, इंडक्टिव इफेक्ट घटने लग गई, बिकॉज रेजोनेंस लगने के बाद भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। रेजोनेंस ने क्या किया था, यहाँ पे 10 किया था, यहाँ पे 0 किया था, यहाँ पे -10 नहीं सकता। अभी इंडक्टिव इफेक्ट कर देते, यहाँ से घटा देगा, जितना भी घटाएगा, 0 तो नहीं कर पाएंगे, घटाएंगे, 8 घटा दिया, बिकॉज रेजोनेंस लगने के बाद भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ पे -2, लेकिन ये तो यहाँ से कुछ घटेगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो खुद पॉजिटिव है, तो ये जाके अटैच कहाँ पे होंगे, इधर यहाँ होंगे, नहीं तो यहाँ होंगे, नहीं तो यहाँ होंगे। मतलब यहाँ पे क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, ये तो जल्दी जल्दी अटैच होता, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है आई स्ट्रॉन्गर देन आर,
deactivation occurs due to electron distribution. R opposes the I act. R opposes I at ortho and paraposition. क्यों? क्या बोलते हैं? रेजोनेंस opposes the I at ortho and paraposition. यहाँ पे जीरो था तो पूरा हटा लेगा, लेकिन यहाँ पे तो ये अपोज करेगा, ये तो बोलेगा मेरे पास तो नेगेटिव है, तू हटा ले कुछ, तू हमसे ज्यादा ताकतवर है तो ठीक है, हमने कुछ नेगेटिव दे दिया उसमें से कुछ घटा ले, तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिटिल बिट रहेगी, तब जाके इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच होगा। जो बात बोला देखो क्लियर होगा कि नहीं? अभी तुम लोग कुछ डाउट भी पूछोगे? हाँ बेटा क्लियर हुआ? देव, जो पेशेंट हो, देव हो गई? और ये वाला नहीं कर रहा हूँ, बोर हो जाओगे भाई, इसको बना लियो आपने आप, बात तो बराबर है, यहाँ पे बना के इसे, ठीक है? तो रेजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट कैटायन, तो कौन है वह? रिएक्टिविटी इज कंट्रोल बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। रिएक्टिविटी कितना होगा, कितना वो रिएक्टिव होगा? जैसे देखो यहाँ पे बात करता हूं रिएक्टिविटी की बात, आज मान लो क्लोरीन नहीं होता और कोई ग्रुप होता तो खींच तो नहीं लेता, इसके बाद से रिएक्टिविटी कंट्रोल हुआ, -2 होगा, -1 होगा, -4 होगा, क्या होगा, कितना घटाएगा, ये यहाँ पे कितना, जो नेगेटिव चार्ज कितनी रहेगी वो तो ये बताएगा रिएक्टिविटी, लेकिन रेजोनेंस बताएगा यहाँ से घटाएगा, यहाँ से घटाएगा, तो चार्ज यहाँ है, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो ओरिएंटेशन is controlled by R effect, and reactivity is controlled by I. बात क्लियर हुआ बेटा? फाइनल स्टेटमेंट, बेटा खत्म हो गया, क्लास एंड कर रहा हूं बेटा।